हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। 21 जनवरी का दिन आज है और 25 जनवरी से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जिसको हम बार बार जब डिस्कस कर रहे हैं तो कह रहे हैं बेसबॉल सीरीज। भले ये सीरीज भारत में हो रही है, बट इसका नाम अगर हम एक विदेशी टीम जिसका एक फॉर्मूला है उसके नाम पर दे रहे हैं तो दैट मीन्स उस फॉर्मूला ने और उस तरीके की क्रिकेट ने कहीं ना कहीं तो अपना इंपैक्ट छोड़ा है और बहुत गहरा इंपैक्ट छोड़ा है। और बेसबॉल सीरीज को लेकर ही आज बात करेंगे इंग्लैंड की तैयारियों की। आज इंग्लैंड की टीम भी भारत पहुंचनी है, भारत ने भी जो है अभ्यास करना है और 25 तारीख, बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो आपको बताएंगे कि इंग्लैंड की कुछ अनयूजुअल स्ट्रेटेजीज, इंग्लैंड क्या कुछ इस सीरीज में अलग करने वाला है। बेसबॉल अग्रेसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट है, उसमें हमने देखा है कि इंग्लैंड चाहे फील्ड प्लेसमेंट्स हो डिफरेंट करती है, बल्लेबाजी का तरीका है वो डिफरेंट रहता है, इवन बॉलिंग चेंजेस भी अलग अलग रहते हैं। जहां पर आपको याद आएगा कि एशेज में किस तरीके से एक वक्त पर हैरी ब्रुक को गेंद दे दी गई थी। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, लेकिन अब आपको बताऊंगा वो डिटेल्स जो अभी तक शायद बहुत ज्यादा हम तक नहीं पहुंची है, और वो है इंग्लैंड का जो आबू धाबी में एक कैंप लगा था। इंग्लैंड इतनी देर से क्यों आ रही है, इसके ऊपर भी ओपिनियंस डिवाइडेड हैं। स्टीव हार्मिसन, जिनकी हमने बात भी करी लगातार शोज के दौरान, वो बड़े नाखुश थे। वो कह रहे थे कि अगर एशेज सीरीज होती और ब्रिस्बेन में आपको पहला टेस्ट खेलना होता तो क्या आप 3 दिन पहले वहां पहुंचते, आप वहां पर 2 हफ्ते पहले होने चाहिए थे। यानी कि इंडिया में इंग्लैंड की टीम 2 हफ्ते पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो जब इतना देरी से आ रही है तो ऐसी देरी हुई क्यों? तो वजह थी आबू धाबी में उनका कैंप। सबसे पहले तो आपको बता दें कि वहां पर लगातार उन्होंने अभ्यास किया, और उससे पहले भी ये ऐसा पहला मौका नहीं, उससे पहले इंग्लैंड वहां पर अपने कुछ स्पिनर्स को लेकर गई थी जिनके साथ अभ्यास किया और कुछ मैचेस भी खेले वहां पर अफगानिस्तान ए के खिलाफ, और उन्हीं में से एक खिलाड़ी उन्होंने चुना है, वो है शोएब बशीर। शोएब बशीर ने वहां पर बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करी थी, और अगर आप इनके आंकड़ों पर जाएंगे, फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत कुछ ज्यादा दिखाने के लिए है नहीं। 20 साल इनकी उम्र है और एक सीजन हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए हुआ है, और बहुत ज्यादा विकेट्स भी नहीं है, एवरेज भी अच्छी नहीं है, लेकिन इनके पास जो फैक्टर है, और शायद मोस्ट लाइकली अभी एज ऑफ नाउ स्टार्ट तो नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि पहली चॉइस वहां पर जैक लीच और रेहान अहमद हो, लेकिन इनकी ऑप्शन भी वहां पर रहेगी। और लंबे कद के एक ऑफ स्पिनर हैं जो वैरायटी देंगे अटैक में। 6 फुट 4 इंच कद है, हाई रिलीज पॉइंट, और वहां पर एक एडवांटेज हो सकती है अगर उनको फील्ड करने पड़े। तो ये एक अलग सी चीज है, और जिसका फायदा इनको, जो पिछले साल इन्होंने वहां पर एक कैंप किया था इंग्लैंड ने, एक तरीके से प्रिपरेटरी कैंप जहां पर अपने स्पिनर्स को लेकर गए थे, एक तो चीज ये रही। साथ ही साथ टॉम हार्टली भी जो इनके एक स्पिनर हैं, उनके साथ क्या एडिट चीज लेकर आ रहे हैं वो है कि थोड़ा सा वो देख रहे हैं कि जिस तरीके की अक्षर पटेल की एक भूमिका रहती है, वो भी एक लंबे कद के तकरीबन इसी हाइट के 6 फुट 4 6 फुट 5 और थोड़ा सा तेज गति में गेंद डालते हैं, जो हमने देखा भी है इंडियन विकेट्स पर। कभी कभी जब बॉल, जिस तरीके के रैंक टर्नर्स रहते हैं, आप विकेट पर जो है तेजी से बॉल डालो, और लेफ्ट आर्म स्पिनर पर्टिकुलरली जब स्टंप्स को अटैक करता है तो बहुत डेडली होता है। हालांकि इनके खेलने के चांसेस भी मुश्किल हैं, लेकिन वहां पर एक उनका भी एक अलग डायमेंशन, अलग सोच है, क्योंकि ये ऐसे स्पिनर्स हैं जिनका ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड बड़ा शानदार रहा है और उस रिकॉर्ड के बेसिस पर वो यहां आए हैं। वहीं इसके परे जो बल्लेबाजी की अगर बात करें, जहां पर बेसबॉल पिक्चर में आता है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैककलम, इन्होंने जो एक धमाका एक तरीके से टेस्ट क्रिकेट में किया है, और बेन डकेट जो इनके सलामी बल्लेबाज हैं, और बहुत तगड़ा उनका इंपैक्ट रहा है अभी तक। लेकिन भूलिए मत 2016 में यहां पर थे, तब बड़ा साधारण उनका एक दौरा गया था, और जिसकी वजह से उनका इंटरव्यू भी बड़ा वायरल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने 2016 वाले दौरे के लिए बात कर दी थी कि वहां पर ट्रैक्स जो थे टर्निंग ट्रैक्स थे। हालांकि वहां पर उतने टर्निंग ट्रैक्स नहीं थे जो अब आपको देखने को मिल रहे हैं। और उससे पहले मुझे याद आ रहा है, ठीक उस सीरीज से पहले या बाद में बांग्लादेश भी गई थी जब इंग्लैंड, तो बेन डकेट उसका भी हिस्सा थे, और वहां पर भी उनकी स्कोर नहीं आ रहे थे। बट ये तस्वीर जो है, उन्होंने कहा है कि अगर यहां पर बॉल स्पिन करेगा, मूवमेंट जिस तरीके से रहेगी और क्लोज इन फील्डर्स होंगे, तो मैं फॉरवर्ड डिफेंस के तौर पर रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करूंगा। और ये स्ट्रेटेजी सिर्फ बेन डकेट ही नहीं, उनके अभ्यास में ये जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं आबू धाबी के इनके कैंप के, ईसीबी ने अपलोड करे हैं, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो उनकी वेबसाइट है वहां पर पूरा कि किस तरीके से तैयारियां रही। ऑब्वियसली सब कुछ तो उन्होंने नहीं दिखाया, बट जो जो झलकियां दिखाई हैं, जो एक मैसेज भी कभी कभी आप देना चाहते हो, तो एक मैसेज दिया इंडियन टीम को, स्पिनर्स को, कि आप इस तरीके के अप्रोच के लिए भी तैयार रहें। और रिवर्स स्वीप के लिए चाहे वहां पर जैक क्रॉली हो, हैरी ब्रुक हो, जो रूट उनमें उस तरीके के खिलाड़ी हैं जो बेहतर खेलते हैं स्पिन, बट वो भी कतराएंगे नहीं, चाहे वो रिवर्स करना हो या फिर पेसर्स को रैंप करना हो। तो इंग्लैंड की ये स्ट्रेटेजी हम कह सकते हैं कि रिवर्स स्ट्रेटेजी इन टर्म्स ऑफ बॉलर्स को जो पिक किया है, वहां पर भी रिवर्स में वो गए हैं। यानी कि बहुत ज्यादा उन्होंने एवरेज और परफॉर्मेंस नहीं देखी, बल्कि ढूंढा है कि इंपैक्ट किस तरीके से वहां पर इंपैक्टफुल हो सकते हैं। और जो हमने देखा भी था कि ऑस्ट्रेलिया भी जब आई, नेथन लायन के साथ 2 ऐसे स्पिनर्स थे जिनको बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं था और उनका उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, जो अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें। लेकिन कुनामैन और टॉड मर्फी दोनों ने जो भी अपनी भूमिका थी वो सही उस तरीके से निभाई थी।
बेन स्टोक्स भी तैयार हैं। बेन स्टोक्स का इंटरेस्टिंग रहा है कि इस पूरे जो वीडियो हमने देखा था, तकरीबन 7-8 मिनट का वीडियो था, बेन स्टोक्स का, उसमें बस फील्डिंग करते हुए विजुअल्स हैं या ब्रेंडन मैककलम के साथ वो खड़े हैं, और जो स्पिनर्स हैं जैक लीच जो है इनके साथ जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि उनके ग्रुप में कह सकते हैं कि सीनियर स्पिनर होंगे, तो वहां पर अपने स्पिन कंसल्टेंट के साथ लगातार बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एक्शन वगैरह और बातचीत चल रही है। फास्ट बॉलर्स देखकर लग रहा है कि कंसिस्टेंसी पर रिलाई कर रहे हैं, लाइन और लेंथ बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर से एक बार नजर रहेगी जेम्स एंडरसन, कह सकते हैं अब शायद करियर का उनका वो पड़ाव है जहां पर वो जहां भी जाएंगे दुनिया में, तो बात जरूर ये होगी कि जेम्स एंडरसन, ऑब्वियसली वो भी बड़े सेलिब्रेटेड, बड़े डेकोरेटेड एक फास्ट बॉलर रहे हैं, तो ये एक चर्चा जरूर रहेगी कि ये जेम्स एंडरसन का यहां पर आखिरी दौरा है। तो किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रहेगी ये भी बड़ी अहम रहेगी, क्योंकि आपको पता है उम्र भी उनकी हो रही है, स्टुअर्ट ब्रॉड भी अब रिटायर हो चुके हैं। एशेज बड़ी एक डिसअपॉइंटिंग एशेज थी, लेकिन यहां के लिए उन्होंने बताया कि थोड़ा सा रनअप भी चेंज किया है, स्ट्रेटेजीज भी चेंज करी है, तैयारी लगातार कर रहे हैं, फिटनेस पर काम किया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंग्लैंड तैयार करके आ रहा है। भारत की प्रिपरेशन जब शुरू होगी तो देखेंगे भारत का अप्रोच क्या रहेगा। वहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि कीपर कौन होगा, तो यहां पर भी सवाल था। जॉनी बेस्टो खुद कह चुके हैं कि शायद कीपिंग मैं नहीं, बेन फोक्स कर रहा हूं, और बेन फोक्स इन विजुअल्स में लगातार कीपिंग करते हुए दिखे। हालांकि जब बेस्टो आए वो भी दस्तानों के साथ दिखे, लेकिन बेन फोक्स की बैटिंग पर भी फोकस उतना ही रहा जितना कि कीपिंग पर। और बेन फोक्स आपको पता है कि एज अ बैटर और एज अ कीपर दोनों तरीके से, जहां पर चैलेंज स्पिन का हो, वो थोड़ा सा आप कहोगे कि कहीं ना कहीं बेस्टो से ज्यादा आपको असरदार नजर आते हैं। बट क्योंकि चर्चा शुरू हुई थी बेसबॉल से, तो बेसबॉल ये पूरा जहां से आया है और जिस तरीके से चल रहा है, वहां पर हमें जॉनी बेस्टो की भूमिका नहीं भूलनी होगी, क्योंकि जॉनी बेस्टो ही वो खिलाड़ी थे जिन्होंने जो बेसबॉल की स्टार्ट रही वहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट उनका रहा। तो ये कुछ चीजें थी जो इंग्लैंड की प्रिपरेशंस के लिहाज से थी, और उनकी रिवर्स स्ट्रेटेजी देखते हैं किस तरीके से काम आती है। और 5 मैचों की सीरीज है, कभी कभी जब विजिटिंग टीम आती है यहां पर, तो उनके लिए वो दौरे बड़े लंबे होते हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इंग्लैंड की कोशिश ये होगी कि इस तरीके का ना रहे, बल्कि वो यादगार उसको बनाए। तो ये जो स्ट्रेटेजीज हैं फील्ड पर कैसे अप्लाई करते हैं वो देखना पड़ेगा। और 25 तारीख से जो हमें ऑन फील्ड दिखेगा, तो उसकी कवरेज लगातार यहां पर आपको मिलेगी। thesportstech.com हमारी वेबसाइट है, वो भी विजिट करें, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक की ऐप भी आप डाउनलोड करें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।